हेलो, आदाब, नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा है आप सारे लोग ठीक होंगे। आज मैं 10th क्लास का चैप्टर नंबर 5 लेकर के आया हूँ, जो समांतर श्रेणी है। इसको हम लोग इंग्लिश में एपी कहते हैं। और मतलब क्या है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसी को शॉर्ट में हम लोग एपी कहते हैं। और इसी के कंसेप्ट को हम लोग क्लियर करेंगे। बेसिक में आज थोड़ी सी क्लास लूँगा। आप लोगों के जो कॉन्सेप्ट हैं, जो आप लोगों की कुछ दिल में कुछ शंकाएं हैं, उन शंकाओं पे हम बात करेंगे। उनके जो कुछ फार्मूलाज हैं जो आप लोगों को जल्दी समझ में आते नहीं हैं, एपी है क्या, किस तरीके से हम उसको ढूंढ पाएंगे, सार्वंतर क्या है, nth पद क्या है ना। इन सब सारी चीज़ों पे आज हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। और मैं समझता हूँ कि आप हमारे साथ साथ हैं और इस चीज़ों को समझेंगे, ताकि हमारा जो ये चैप्टर है वो हमारे लिए ईजी हो जाए। तो आइए हम लोग इससे आगे बढ़ करके इन सारे कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। हाँ, तो हम समझते हैं समांतर श्रेणी को। डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली इसको समझ लेते हैं। समांतर श्रेणी का जो डेफिनेशन वो कहता है कि संख्याओं की ऐसी सूची जिसमें पहले पद को छोड़कर, जो फर्स्ट टर्म उसको छोड़कर हर पद अपने से पहले वाले पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ने से बनता है। और इस प्रकार जो तैयार सूची होती है या जो पैटर्न होता है वही एपी कहलाता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब जैसे देखिए, एपी का पहला एपी का आप एग्जाम्पल को अगर आप देखिए तो 12 है। 12 में 12 और 14 इन दोनों में एक डिफरेंस है। ये 14 एक निश्चित संख्या दो के जोड़ने से बना है। जैसे 12 में हमने 2 जोड़ दिया तो 14। आप फिर यहाँ देखिए 14 में फिर हमने 2 जोड़ दिया तो ये 16। फिर इस 16 में हमने 2 जोड़ दिया तो 18। इस तरीके से ये 100 और चलता रहता है। आप एक चीज़ गौर कीजिए, ये हर बार 2 ही इसमें जुड़ता चला गया हर अगले नंबर के साथ। क्लियर है? यही दूसरे में आप देख लीजिए, 20 है पहला नंबर, पहला पद हमारा 20 है। इसमें और इसमें, इस दोनों में जो एक संख्या जुड़ी है वो जुड़ी है 5। आप यहाँ गौर से देखिए, इसमें भी 25 में और 30 में, इन दोनों में भी एक संख्या जुड़ गई है 5। ठीक है? इस 30 में और 35 में भी एक संख्या जुड़ गई है 5। तो देखिए, एक तरह एक कांस्टेंट नंबर, एक निश्चित संख्या हर बार जुड़ती चली जाती है और इस तरीके से एपी तैयार होता चला जाता है। अगले नंबर में देखिए, इस दोनों में आप खुद ही बता देंगे कि भैया एक संख्या जो है वो 10 जुड़ती चली गई है। फिर 20 में 10 जुड़ गया तो फिर ये 30 हो गया। फिर 30 में 10 जुड़ गया आपका तो ये 40 हो गया, और सो ऑन। इस तरीके से यहाँ पे आपको 100 मिल जाता है। तो ये एक तरह से एपी तैयार हो गया। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली अगर आप देखिए, एक निश्चित संख्या जुड़ती चली जा रही है और इस तरीके से हमारा एपी फॉर्म होता चला जा रहा है। अगर हम एपी के प्रकार की बात करें तो एपी के प्रकार जो हैं वो 2 तरह के हैं। एक तो है वो परिमित एपी कहलाता है, परिमित समांतर श्रेणी आप कह लीजिए, या इसको फाइनाइट एपी कह लीजिए। फाइनाइट नाम से क्लियर हो रहा है। आप यहाँ देखिए, फाइनाइट मतलब क्या है कि ये एपी एक तरह से जाते 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 लास्ट टर्म पे जाकर के रुक जाता है। इससे आगे फिर एपी आगे नहीं बढ़ता है। ये nth टर्म हो गया, लास्ट टर्म। या इसको दूसरे वाले में अगर हम अपरिमित एपी की बात करें तो ये इनफाइनाइट एपी है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इनफाइनाइट एपी। अपरिमित रूप से वो बढ़ता चला जा रहा है। आप यहाँ गौर से देखिए, 20 है, 25 है, 30 है, 35 है, इस तरीके से वो बढ़ता चला जा रहा है। तो इस तरीके से आप देखिए, एपी को हमने जो है वो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी समझ लिया। एपी फॉर्म कैसे हो रही है, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली एक निश्चित संख्या के जुड़ते रहने से आगे तैयार होता चला गया है। एपी के जो प्रकार हैं वो 2 तरह के हैं, परिमित और अपरिमित। परिमित में क्या है कि एक लास्ट टर्म आपको मिल जाता है, nth टर्म मिल जाता है। अपरिमित एपी क्या है, या अपरिमित प्रोग्रेशन एपी, इनफाइनाइट एपी क्या है, ये अगर आप गौर से देखिए तो इसका कोई लास्ट छोड़ आपको मिलता दिखता नहीं है, या आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है। आइए इससे आगे हम बढ़ते हैं और एपी के जनरल फॉर्म को समझ लेते हैं। ठीक है? आइए अब हम जो है एपी के समांतर श्रेणी, इसका जो जनरल फॉर्म है, जो व्यापक रूप है, उसको समझते हैं कि आखिर हम लोग एपी को फॉर्म कैसे करते हैं, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, उस पर डिस्कस करते हैं। देखिए, इसके लिए आपको एक फॉर्म दिया जाता है, ठीक है ना, जो एपी का जनरल फॉर्म का कहलाता है, एक रूप है ये। यहाँ देखिए, ये ए है, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन। देखिए, ये पहला जो है इसी को कहते हैं प्रथम पद। ठीक है?
ये कहलाएगा द्वितीय पद। तो ए तो प्रथम पद हो गया, इसको हम लोग A2 से डिनोट करते हैं। ये तृतीय पद हो गया, तीसरा टर्म हो गया ये, इसको हम लोग A3 से डिनोट करते हैं। ये हो गया हमारा फोर्थ टर्म, जिसको हम लोग A4 से डिनोट करते हैं। कभी कभी हम लोगों को फोर्थ टर्म, थर्ड टर्म या कोई अलग टर्म भी निकालना होता है, जिसके लिए अपना फार्मूला होता है। सपोज कीजिए अगर हमको A5 टर्म निकालना है तो इसमें हम A+4D करेंगे। ये हमारा देखिए A5 मतलब 5वां पद आप ज्ञात करने के लिए इस तरीके से सॉल्व बढ़ता चला जाता है। एक चीज़ आप गौर से देखिए, A प्रथम पद को डिनोट कर रहा है, A2 द्वितीय पद को, दूसरे पद को डिनोट कर रहा है, A3 तीसरे पद को डिनोट कर रहा है। इस तरीके से हमारा ये जनरल फॉर्म तैयार हो जाता है। अब यहाँ ये हमारा ये है डी से हम लोग जो है वो कॉमन डिफरेंस को इंडिकेट करते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं सार अंतर। ठीक है, अब ये देखिए हमारा ये एक एपी है और इसको हमको इस फॉर्म पे जैसे सजाना है, तो हम इसको कैसे सजाएंगे। अब देखिए इसको अगर आप गौर से देखते हैं जनरल फॉर्म को, तो आपको दो चीज़ों की सख्त ज़रूरत होती है, और वो ये है ए मतलब प्रथम पद आपको चाहिए होता है, और दूसरा आपको हर बार देखिए कहीं ना कहीं आपको डी दिख ही रहा है, मतलब एक सार अंतर की ज़रूरत होती है। तो अब जैसे यहाँ से देख लीजिए, हम यहाँ पे प्रथम पद ए को मानेंगे, क्योंकि हमने कहा कि जो ए है वही प्रथम पद है, तो आपका ये ए हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आप इसके अकॉर्डिंगली ये A2 हो जाएगा। अगर हमको इसका डिफरेंस निकालना होगा तो देखिए हर बार अगले वाले पद से दूसरे वाले पद को हम लोग माइनस करके इसका कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे A2 माइनस A1, क्लियर हो रहा। अब A2 की जगह हमारा जो A2 है वो 8 माइनस A1 कितना है 5, और इस तरीके से हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा 3 का डिफरेंस हो रहा है। अगले पद को आप देख लीजिए, अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है तो D, अब इस पद में से इसको माइनस करेंगे, तो ये हमारा थर्ड फॉर्म है, थर्ड पद है, सॉरी तीसरा पद है हमारा। तो हम क्या करेंगे A3 माइनस उसमें से करेंगे क्या, दूसरे पद को घटा देंगे, तो A3 हमारा 11 है, और इसमें से हम माइनस कर देंगे किसको, 8 को। तो इस तरीके से हमारा 3 डिफरेंस निकल के आ रहा है। इसी तरीके से यहाँ देखिए इस दोनों को माइनस कर देंगे तो 14 में से 11 माइनस करेंगे तभी हमारा 3 निकल के आता है। इस तरीके से हम इस डिफरेंस को करते चले जाते हैं। क्लियर है। तो हमारी समझ से लगता है कि आपको समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप है वो भी समझ में आ गया। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं हम लोग कि हम लोग पद कैसे निकालते हैं, पद के लिए फार्मूला क्या होता है, या फिर दूसरे फार्मूले की अगर हम बात करें तो प्रथम n पदों का योग किस तरीके से निकाल पाते हैं हम लोग एपी के थ्रू, उस पर डिस्कस करते हैं। आइए अब समांतर श्रेणी के जो 2 फार्मूलाज हमको मिले हुए हैं उसी फार्मूला पे काम करते हैं, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए 2 फार्मूला हमको मिला हुआ है, एक है पदों की संख्या ज्ञात करने वाला और दूसरा है इन पदों के योग के लिए। इन दोनों फार्मूला को प्रैक्टिकल के थ्रू हम लोग समझते हैं कि इन दोनों फार्मूला का यूज़ हम किस प्रकार कर पाएंगे और इसको समझेंगे कैसे। देखिए ये जो फार्मूला आपको मिला है ये पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए मिला है। ऐसे कर देने से तो आपको समझ में आएगा नहीं, इसको चलिए इस एपी के थ्रू हम समझ पाते हैं। सॉरी, हमारा ये एक एपी दिया गया है हमको 13, 16, 19, 22 और इस तरीके से करते हुए ये जो 8वां पद है, ये 8वां पद, इसी को nth पद कहेंगे, nth लास्ट वाला। इस 8वें पद पे जो नंबर आएगा उस नंबर को हमको ढूंढना है इस फार्मूला के थ्रू। देखिए हमारे पास फार्मूला है an इक्वल a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई जी। हमको एक चीज़ यहाँ पे ज्ञात करनी है, वो समझना है कि a क्या है और डिफरेंस क्या है। ये दोनों चीज़ें जब मैं निकाल लेता हूँ तो इस तरीके से इसके निकाल लेने के बाद ये क्वेश्चन हमको सॉल्व करना आसान हो जाता है, क्योंकि हमारे पास n की वैल्यू जो है वो दी गई है। n जो है वो 8 है, तो a और डिफरेंस पहला पद और उसका जो कॉमन डिफरेंस है, इन दोनों को हम पहले निकाल लेते हैं। देखिए जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि ये जो एपी का पहला पद जो होता है वही a होता है, इसका मतलब a जो है वो 13 है हमारे पास। हम डिफरेंस हम निकालेंगे, इसका कॉमन डिफरेंस जो होता है, जो सार अंतर है, उसको निकालने के लिए चूंकि ऑलरेडी ये एपी में हमको दिया गया है, तो इसमें से किसी भी 2 नंबर में से किसी भी 2 टर्म को जब आपस में माइनस करेंगे तो हमारा कॉमन डिफरेंस निकल के आ जाएगा। चलिए हम करते हैं इन दोनों से इन
कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो डिफरेंस का फार्मूला मैंने बताया था कि A2 बाद वाले टर्म में से पहले वाले को माइनस करो, माइनस क्या हो जाएगा A1। आप देखिए A2 पे 16 है और A1 पे आपका 13 है, मतलब कि हमारा जो डिफरेंस निकल के आ रहा है वो 3 का निकल के आ रहा है। तो हमारे पास A हो गया, हमने डिफरेंस निकाल लिया, और हमारे पास nth टर्म जो है वो कितना हो गया 8 हो गया। अब इसी के थ्रू हम क्या करेंगे कि इस फार्मूले के थ्रू इसी को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आइए आते हैं इसको सॉल्व करते हैं। इस फार्मूला के अकॉर्डिंग फार्मूला जो हमारा कहता है वो कहता है an इक्वल a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ उस पद को आप डाल दीजिए। तो क्या हो जाएगा a n की जगह 8 डाल दीजिए, क्योंकि हम 8वां पद को ढूंढ रहे हैं। फर्स्ट टर्म a जो है वो हमारा 13 है, तो 13 को ले लीजिए, और n की जगह जो पद है जो आपको दिया गया है 8 माइनस 1, और डिफरेंस जो आप निकाल के लेके आए वो 3, मतलब a8 वो हो जाएगा 13 प्लस 8 में 1 माइनस कर दीजिए 7 में मिलेगा आपको, और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। समझ रहे हैं, इजी स्टेप्स हैं। अब यहाँ देखिए a8 जो आपको मिलेगा वो 13 प्लस 7 3 21, 7 21। a8 जो आपको मिला वो 3 और 1 को जोड़ दीजिए, 4 हो गया, 2 और 1 जुड़ गया, तो कितना मिला आपको 30। मतलब 13 16 19 22 करते हुए जब आप आगे बढ़ते बढ़ते 8वें पद पे जाएंगे तो यहाँ जो आएगा वैल्यू जो ये आएगा वो आपका आएगा 30। इस तरीके से हम इसके पदों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं कि 8वें पद पे क्या आएगा। अब चलिए इन पदों को हम जोड़ लेते हैं। इसी एपी के थ्रू हम फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए इस एपी को यहाँ पे फिर से मैं लिख लेता हूँ। एपी हमारा जो है वो दिया गया है कितना 13 16 19 22, और इस तरीके से करते करते हमारा कितना आ गया 34। और ये 34 जो है ना वो 8वें पद पे जा करके, अब इसी फार्मूला के को यूज करके हम यहाँ से इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। Sn की वैल्यू जो है फार्मूला जो है वो है n/2 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। ये फार्मूला है हमारा, जिसको मैंने यहाँ पे कॉपी किया है। n जो है वो 8वां पद है। ये इन सारे 8 पदों को जोड़ने के बाद इनका सम कितना आएगा उसके लिए ये फार्मूला यूज किया जाता है। इसमें टोटल 8 पद हैं इस तरीके से करते हुए, और इन्हीं 8 पदों को आपको जोड़ के बता देना है कि इनका जोड़ कितना होगा। क्लियर है? तो पद कितने हमारे पास, तो 8 हैं, तो 8 नीचे में डिवाइड करेंगे 2 से, 2 मल्टीप्लाई a फर्स्ट टर्म है इसका 13 प्लस n 8 पद है आपका 8 माइनस 1, और डिफरेंस आपका देखिए यहाँ पे डिफरेंस निकाल के लेके आए ये 3। अब देखिए 8 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 बार में हो रहा है, तो 4 ये दोनों गुणा होकर 26 बनाएगा, जोड़ 8 में से 1 गया 7, 7 को 3 से गुणा कर दीजिए 21 हो जाएगा। ये इस 8 की बात हो रही है। अब देखिए 4 मल्टीप्लाई 6 और 1 7, 2 और 2 4, 47 हो गया। इनको जोड़ करके 4 से आप हम गुना करने जा रहे हैं। अब देख लीजिए इस 8 की जो वैल्यू होगी, अब इसको गुना करके आपको मिल जाएगी 4 7 28 का 8 हासिल 2, 4 चौका 16 2 18 188। देखिए ये हमारा प्रथम 8 पदों का योग निकल के चला आएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इन दोनों फार्मूलाज को यूज करते हैं, और एपी के जितने भी पद हैं उनका योग हम निकालते हैं। फिर इस तरीके से इस फार्मूला में हम उनके पदों की संख्या को भी ज्ञात कर लेते हैं। बाकी जो सारी चीज़ें हैं जब हम प्रैक्टिस करेंगे मैथ्स की, जब मैथ्स हम बनाएंगे तो उन सब चीज़ों में और डाउट्स क्लियर होते चले जाएंगे। थैंक यू।